अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे का बढ़िया का। अरे रिकॉर्डिंग चालू बेटा। अच्छा करेगा और उसी उम्मीद को लेकर के हमको काम करना है और हम करते आए हैं। और ये जो जर्नी है बहुत बड़ी जर्नी है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, मैं जब उन्हें देखता हूँ, एक ही पेरेंट्स अगर अपने क्लास में एडमिशन के लिए जो बोलता है सर आपका नाम सुनकर मैं आया हूँ, कई जगह से फीडबैक मैंने इकट्ठा किए हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ, आपके साथ में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि आते जाते रोड पे सड़क पे कहीं भी बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं। हम लोग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन ऐसा सोचते कि शायद एक दूसरे से पहचान नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई जरिया ही नहीं कोई पहचान कराने वाला। बट मैं आपको क्या बताऊं, हर दिन ऐसा होता है, जिन्हें मैं सोचता हूँ मेरे साथ दोस्ती होगी, वो ऐसे लोग आके मेरे क्लासेस में एडमिशन के बहाने, किसी के बहाने वो बहाना ढूंढते रहते हैं मिलने के लिए कि कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके आएंगे एडमिशन का। ऐसे मजाक कर रहा था, बच्चों पे गुस्सा नहीं आता। हाँ मजाक कर रहा था मैं। तो मैं बोला कि मुझे भी कुछ अच्छे काम करने का मौका कुछ मिलेगा क्या। तो ऐसे मुझे पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी जिंदगी में, कभी नहीं था कि मैं टीचर के लिए लाइन में भी आऊँगा, कभी नहीं सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं। और मेरा दूर दूर से कोई रिश्ते नाते में भी कोई टीचर मुझे दिखता तो मुझे नहीं है। मेरे रिलेशन में जितने लोगों को भी देखता हूँ कोई टीचर वगैरह नहीं है, और मुझे भी कुछ करने का शौक नहीं है। बट वो मजाक में उस सर से मिलाने को गया, बोला कल आज सर से मिलाता हूँ, रविंद्र सर से। तो मैं आया, तभी मैं गंजा था और मैं टोपी पहना था, तभी मैं कॉलेज वाला था 2007 में। तो आया ऐसे, वो सावरकर नगर का जो गेट है जहाँ पे हम लोग हाथ रख के हमेशा खड़े रहते हैं, वहाँ पे सर मुझे मिले और बोले क्या क्या करते हो। मैं बोला पढ़ता हूँ करके ऐसा। ठीक है, 1-1.5 घंटा पढ़ा हो करके। तो लगभग मैं कॉलेज का लगभग 1:30 बजे कॉलेज छूटता, 3:30-4 बजे मैं आता था और 5-5:30 बजे का मुझे लेक्चर लेना पड़ता था। तो 1.5 घंटा से स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। बहुत साल पढ़ा है, उसके अगले साल पढ़ा है, फिर धीरे धीरे दोस्त मिलते गए वहीं पे, धीरे धीरे रुक गया थोड़ा। 3:30 को भी कभी कभी लेक्चर आता था तो 3:30 को भी पढ़ाता था। बहुत बार ऐसा हुआ मेरा मन भी किया बहुत बार छोड़ने का, बहुत बार हमेशा मेरा मन करता है छोड़ने। अपना क्लियर किया था। I was a part of Ross classes which is in श्रीनगर। तो उस क्लास में 12th फिनिश करने के बाद मुझे I was a good student, जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे क्लासेस से ही ऑफर आया था कि एज ए व्हाट्सएप प्लानिंग इन वेकेशन, आप वेकेशन में क्या करने वाले हो। तो आई वॉज नथिंग, मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो मैंने बोला सर आप बताइए, आप जो गाइड करेंगे मैं बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो हमारे क्लासेस में एज ए सुपरविजन एज ए स्टाफ आप हमसे जुड़ सकते हो। तो बोला सर ये मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आप मुझे गाइड करोगे उसका मैं जो भी आप मुझे स्टेप फुटप्रिंट फॉलो करने के लिए बोलोगे उसको मैं जरूर फॉलो करूंगा। उसको मैंने फॉलो किया और उस समय मैंने अपना 12th एग्जाम देके बस खड़ी हुआ था,
तो एक छोटी सी इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैं फिजिक्स प्रोफेसर बन गया। उसके पीछे एक रीजन है। जब मैं 12th फिनिश किया और मैं रॉस क्लासेस का उस समय पार्ट था, तो उस समय वहाँ पे एज ए स्टाफ जाया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, पंकज दुबे सर करके। तो Thank you. I am Neil sir, and have been associated with Education Plus for the last maybe 8 to 10 years. And this year is very special, बहुत ही special है, because मेरे 20-year career में first time किसी बच्चे ने English 99 marks लिए, so it was a fabulous performance by her, and all the credit goes to Smriti Jha and of course to the team of Education Plus for getting such a wonderful result. And I only like to wish the entire team of Education Plus very best of luck for the future, and keep on with the good result. Thank you. Good evening everyone, myself Sridhar. I am teaching science in Education Plus since 2012. I am a part of education as a student from 2008. I meet Sir Ravinder sir in 2008 because of Amit sir. I am very glad to speak here and standing in front of you all, feeling very proud of speaking in front of all teachers, theoretical me, as Ravinder sir, Sachin sir, Arjun sir, Suraj sir. So I am very happy to hear and standing in front of you all. And my speech, thank you. यहाँ पर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे आदरणीय श्री बाबू जी, रमेश सर, राजपूत सर, बहुत सारे सर लोगों का नाम भी मुझे नहीं याद है, सबको मेरा नमस्कार। सारे मैडम लोगों को मेरा नमस्कार। और एक्चुअली जब मैंने एजुकेशन प्लस ज्वाइन किया था, तो मैं बोलूँगा गलती से मैंने ज्वाइन कर लिया था उस समय। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। मैं एक एडमिशन के लिए सर के पास आया था। एक पांडे करके स्टूडेंट था मेरा, तो वो पढ़ता नहीं था और उसमें मैं थाने में क्लास कराता था, तो उसको मुझसे ही पढ़ना था। तो मैंने वो क्लास जब भी थोड़ा मतलब बंद किया, मैंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया करवा में। तो दैट टाइम पर वो क्या बोला, सर आप अपने पहचान में कहीं करा दो। और जब मैं साउथ नगर में शिफ्ट हुआ था, तो उस समय इतना पहचान भी नहीं था यहाँ पर। तो मैं देखा घर के पास में एक क्लास है एजुकेशन प्लस, तो मैंने बेटी को भी बात किया कि यहाँ पर कोई क्लासेस अच्छा है तो बताइए, एक स्टूडेंट को मुझे वहाँ पर ज्वाइन कराना है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इस रोड से नीचे जाइए, वहाँ पर एक क्लासेस है एजुकेशन प्लस करके। मराठीचा शिक्षक आहे आणि मराठीतच बोलणार। सर्वांना धन्यवाद। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या वर्षापासून मी एज्युकेशन प्लस या फॅमिलीमध्ये एकत्र आलेलो आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचा चांगला अनुभव असा की कधीही सरांनी कोणत्या ह्याचं बर्डन वगैरे आहे ते आमच्यावरती टाकले नाही आहे। आपली पहिल्या दिवसापासून जी ओळख झाली ती खरोखरच खूप अत्यंत चांगल्या प्रकारची झाली। सरांचं नाव भरपूर ऐकलेलं होतं आणि सरांनी मला सुचवलं त्यावेळेस वगैरे सुद्धा, आणि नंतर जेव्हा प्रत्यक्ष त्यांची भेट झाली त्यावेळेस तर त्याच्यातून अतिशय चांगला अनुभव आला। खरोखरच एक अत्यंत आपण ज्याला असं म्हणू शकतो की विलोभनीय अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व, आपलंसं करून घेणारं व्यक्तिमत्व आणि कोणत्याही अडचणीच्या वेळी तत्परतेने लगेच जवळ येऊन वगैरे सांगणारं व्यक्तिमत्व। म्हणून जर असं उल्लेख करायचा असेल तर मी अगदी आमचे सिनियर टीचर म्हणून सुद्धा त्यांना ओळखलं जाईल अशा प्रकारचे रवींद्र सर यांचे स्वतंत्र ओळखले शुभकामना। जय देवा। All thanks to everybody and thanks to Ravinder sir। मेरा इस क्लास से बहुत ठीक सो सर 2007 से 2007 12 साल के करीब हो गए मुझे। इन दिनों में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 2-3 साल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एजुकेशन में फिजिक्स स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक आज भी मैं एक परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, बट मुझे सर ने
उड़ने की पूरी आज़ादी दी, by which I learned how to teach. Still I am telling I am not perfect, but still I am improving. But मुझे सर ने पूरी फ्रीडम दी पढ़ाने के लिए, और आज आई कैन से कि जो भी थोड़ा बहुत मैं फिजिक्स पढ़ा लेता हूँ तो सर का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी चीज कि एजुकेशन प्लस मेरे लिए क्लासेस नहीं, मेरे लिए मेरी फैमिली है। What is it like? देखो सभी लोग पहचानते हो, मेरा नाम अमित डी राजपूत है। मैं एजुकेशन प्लस क्लासेस में 2005 से जुड़ा हूँ, और मैं 2005 का मेरा टर्निंग पॉइंट ऐसा है, 2005 में मैं एजुकेशन प्लस से जुड़ा और 2005 में मैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पेमेंट उठाने लगा। तो अगर एजुकेशन प्लस में 2005 से पहले आता शायद मेरी पगार और पहले आ जाता। तो एजुकेशन प्लस मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। तो सेकंड थिंग क्या है, एजुकेशन प्लस के साथ मैं जुड़ा हूँ, खुद का घर है। आज लड़की मेरी डॉक्टर कर रही है, BMS फ्रॉम बैंगलोर, और क्लासेस की वजह से, ये सभी क्लासेस एजुकेशन प्लस क्लासेस की वजह से हुआ है। एजुकेशन प्लस क्लासेस की वजह से मैंने सावका नगर में घर लिया, और मेरे पे घर लेने के लिए मेरे पास जो टोकन मनी था 5000 रुपये वो देने को भी नहीं था मेरे। और मैं रूम ढूंढ रहा था, भाड़े में रेंटल में रूम ढूंढ रहा था, और उस रूम का मैं मालिक ही बन गया ड्यू टू द एजुकेशन प्लस क्लासेस। तो एजुकेशन प्लस क्लासेस ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया है भाई, इतना भगवान बचा के रखे, और एजुकेशन प्लस को बरकत दे, हमें भी इसको बेनिफिट मिलते रहे। थैंक यू रजिता सर, और थैंक यू टू द एंटायर एजुकेशन टीम फॉर योर ग्रेट सक्सेस of SSC and HSC results. ध्यान दीजिए, पूरे साल भर जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं वो था रिजल्ट। रिजल्ट के दिन दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पेरेंट्स के साथ साथ हमारी कि रिजल्ट क्या आएगा। अब पिछले 10-12 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, तो ये हर साल हुआ है मेरे रिजल्ट के साथ भी। एजुकेशन प्लस में ज्वाइन हो गए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। मेरे ख्याल से अनु सर ने रेफरेंस दिया था, प्रकाश सर ने, एक ही बात है, दोनों एक ही है, दो जिसमें एक जानी है, बात सही है ना। जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो रेफरेंस दिया था। अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया है, अलग अलग क्लासेस, खुद की भी क्लासेस थे, बट जब खुद का क्लासेस था, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि खुद का क्लासेस था, बंद किया बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप इशू। जो सपना था मन में कि क्लासेस कैसा होना चाहिए, क्लासेस में होने चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट, क्लासेस भरा होना चाहिए बच्चों से, और क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टीम मैनेजमेंट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको ऐसा लगा होगा कि अनिल सर यहाँ 5 साल से पढ़ा रहे, लेकिन माइक कभी हाथ में नहीं मिला। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि लास्ट 5 ईयर से ये जो नाम है एजुकेशन प्लस, ये प्लस की वजह से मैं माइनस का स्पेलिंग भी भूल गया हूँ, इतना कुछ प्रोग्रेस है। और देखा जाए तो मुझे नहीं लगता था क्लासेस में मैं टीचिंग करूँगा, क्योंकि स्कूल में मैं 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। बट प्रमोद सर का एक दिन अचानक मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि आप अगर टीच कर सकते हैं तो एजुकेशन प्लेस में आइए, मैं आपके सर के साथ मुलाकात कर देता हूँ।
और मैं आ गया। Ladies and gentlemen, am I audible till last benches? क्योंकि मुझे जरा लास्ट का बेंच ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है ना? आवाज नहीं आ रही है? सब सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, कुछ क्वेश्चन है मेरे, थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछने थे। मिडल बेंचेस, may I have your attention please? सब सुन रहे हैं? नहीं, जब तक सब शांत होंगे मैं नहीं बोलूंगा, सबका अटेंशन चाहिए मुझे, ठीक है? तो I had some question and I would like to take the answer of this question. मैं बी स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे बस एक चीज जानना है कि रिसोर्स यानी क्या होता है? Can anyone help me? What is the resource? कोई भी लेमैन लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होती है रिसोर्स की? ठीक है, थोड़ा क्लासेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक क्लासेस के लिए रिसोर्स क्या होगा? क्या होगा अजय सर? क्लासेस के लिए रिसोर्स टीचर्स मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स, स्टाफ। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक रिसोर्स को हम लोग बोल सकते हैं। तो एजुकेशन प्लस में मैं बहुत समय से इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है देन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्लासेस। रिसोर्स को हैंडल कैसे करना है ये आप इस क्लासेस में सीखोगे। The best thing which I like about this classes is humbleness of these four brothers. मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद जो इनके अंदर humbleness है, they exactly know how to respect everyone. I have been part of many classes. I have been teaching for last 5 years and इतना humbleness तो मैंने कहीं नहीं देखा। लोग जरा सा कुछ अचीव